कलेक्ट्रेट में सांसद राहुल कस्वां ने रेलवे ओवरब्रिज को लेकर जिला कलेक्टर के साथ की मीटिंग। पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया भी रहे मौजूद। चूरू कलेक्ट्रेट में सांसद राहुल कस्वां ने बुधवार शाम अग्रसेन नगर रेलवे ओवरब्रिज को लेकर जिला कलेक्टर के साथ मीटिंग की। इस दौरान चूरू के पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर के साथ हुई इस मीटिंग में सांसद राहुल कस्वां ने चीफ इंजीनियर सुनील माथुर से भी आरओबी को लेकर चर्चा की। सांसद राहुल कस्वां ने शाम करीब 4 बजे बताया कि इस ओवरब्रिज पर पंखा सर्किल से आने वाले ट्रैफिक को सीधी एंट्री मिले और रतनगर स्थित ओवरब्रिज को निर्माणाधीन अग्रसेन नगर ओवरब्रिज में मर्ज कर दिया जाए ताकि आमजन को बेहतर सुविधा मिल सके। इस संबंध में सभी अधिकारियों ने सहमति दिखाई और यह प्लान सरकार के समक्ष पेश कर अतिरिक्त बजट स्वीकृत करवाने की बात कही। सांसद राहुल कस्वां ने कहा कि जनता की सहूलियत के लिए यह इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हो रहा है, तो इसमें डिजाइनिंग संबंधित दिक्कतें बाद में नासूर न बन जाए, यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है, क्योंकि चूरू की जनता पहले से ही रतनगर रोड पर स्थित ओवरब्रिज से काफ़ी परेशान है। अग्रसेन नगर रामसरा रोड पर पुलिस से उलझना, 2 युवकों को पड़ा महंगा, सदर पुलिस ने किया गिरफ्तार। चूरू के अग्रसेन नगर स्थित रामसरा रोड पर बुधवार को 2 युवकों को पुलिस से उलझना महंगा पड़ गया। सदर थाना पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। सदर थाना अधिकारी बलवंत सिंह ने शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि सदर थाने में दर्ज एक मुकदमे में आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीम को रवाना किया गया था। जब यह पुलिस टीम अग्रसेन नगर पहुंची तो वहां मोहम्मद हारून और सोहेल खान रामसरा रोड पर मिले, जिनसे सदर थाने में दर्ज मुकदमे के बारे में तफ्तीश करनी चाहिए, तो दोनों आवेशित हो गए और धमकी देते हुए कहा कि सुरेंद्र ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, इसलिए वह उसे अब जान से मारेंगे। इस पर पुलिस टीम के द्वारा दोनों को समझाइश की गई, लेकिन इसके बाद भी वह नहीं माने और पुलिस टीम से उलझते हुए झगड़ा करने पर आमादा हो गए। इस पर संज्ञेय अपराध की रोकथाम के लिए सदर थाना पुलिस ने मोहम्मद हारून और सोहेल खान को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कलेक्ट्रेट परिसर में सांसद राहुल कस्वां ने सुने लोगों के अभाव अभियोग, ओलावृष्टि से फसल खराबे पर दिया बयान। चूरू जिला मुख्यालय पर बुधवार को सांसद राहुल कस्वां ने कलेक्ट्रेट परिसर में जन सुनवाई की और संसदीय क्षेत्र से आने वाले ग्रामीण और शहरी लोगों के परिवार प्राप्त कर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। लोग लंबित बिजली कनेक्शन, फसल बीमा क्लेम, ओलावृष्टि, निर्माण कार्य बकाया भुगतान, पानी के कनेक्शन, सफाई व्यवस्था, व्यक्तिगत कार्य, कानूनी विवाद आदि को लेकर एमपी के समक्ष पहुंचे। इस दौरान सांसद राहुल कस्वां ने विभिन्न समस्याओं को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों से फोन पर बातचीत कर समस्या समाधान के निर्देश दिए। सांसद राहुल कस्वां ने शाम 5 बजे करीब बताया कि चूरू संसदीय क्षेत्र उनका अपना परिवार है और लोकसभा परिवार से उनका पूरा जुड़ाव है। जनता की समस्याओं का समाधान करवाने का उनका प्रयास रहता है। उन्होंने गत दिनों क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि को लेकर कहा कि क्षेत्र के किसानों को एसडीआरएफ की तरफ से मुआवजा मिलना है। इसके लिए जिला कलेक्टर से स्पेशल गिरदावरी करवाने की बात की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि सैटेलाइट के आधार पर क्रॉप कटिंग का निर्धारण गलत है। इसके लिए जब संसद सत्र शुरू होगा तो वे भारत सरकार के अधिकारियों और मंत्री से मिलकर किसानों की बात रखेंगे। हमने कलेक्टर महोदय को डे 1 पे बोल दिया था, क्योंकि गिरदावरी पहले हो चुकी थी, तो स्पेशल गिरदावरी करनी बहुत जरूरी है ताकि नुकसान का पैमाइश करी जा सके, पैमाना बनाया जा सके। और ये जो गिरदावरी होने से हमें सरकार मुआवजा देगी एसडीआरएफ के थ्रू, जो किसानों को मुआवजा मिलेगा। उसमें हमने ये कहा है कि खराबा जितना हुआ है वो एग्जैक्टली आप पब्लिक एट लार्ज को, किसानों को बताएं, क्योंकि आज तो आप गिरदावरी कर ली, 6 महीने बाद पैसा सैंक्शन करोगे तो मालूम पड़ा कि कुछ क्लेम मुआवजा कुछ आएगा ही नहीं। और साथ साथ में क्रॉप कटिंग जो हो रही है, उस क्रॉप कटिंग के अंदर कभी जल्द से क्रॉप कटिंग करी जाए। और सैटेलाइट के आधार पर सरकार ने एक बार नया प्रॉब्लम खड़ी कर दी किसानों के लिए कि सैटेलाइट बताएगा कि कौन से प्लॉट पर जाके अपने को क्रॉप कटिंग करनी है। उसके हम खिलाफ हैं। मैं भारत सरकार के अधिकारियों से मिलूंगा, मंत्री से मिलूंगा जब मेरी पार्लियामेंट चलेगी और प्रॉपर क्रॉप कटिंग हो जाए तो इस घड़ी में जहाँ किसानों को नुकसान हुआ है तो उनको कुछ लाभ मिलेगा। सरकार का फर्ज इतना बनता है कि प्रॉपर स्पेशल गिरदावरी करा के एग्जैक्ट लॉस जो हुआ है वो लॉस हमारे किसानों को मालूम पड़े। सांसद राहुल कस्वां ने पीडब्ल्यूडी चीफ के साथ अग्रसेन नगर के निर्माणाधीन ओवरब्रिज का किया निरीक्षण, निर्माण में खामियों से करवाया अवगत।
चूरू के अग्रसेन नगर में करीब 80 करोड़ की लागत से बन रहे निर्माणाधीन ओवरब्रिज का सांसद राहुल कस्वा ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर, अधीक्षण अभियंता सहित अन्य विभागीय अधिकारियों और पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सांसद राहुल कस्वा ने अधिकारियों को ओवरब्रिज की डिजाइनिंग संबंधित कमियों से अवगत करवाते हुए इसमें सुधार की बात कही। सांसद राहुल कस्वा ने कहा कि जनता की सहूलियत के लिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, तो इसमें डिजाइनिंग संबंधी दिक्कतें बाद में नासूर नहीं बननी चाहिए, यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। उन्होंने 4 लेन ओवरब्रिज को 2 लेन किए जाने, पंखा रोड की तरफ से ओवरब्रिज पर कनेक्टिविटी, निर्माणाधीन ओवरब्रिज को रतन नगर ओवरब्रिज के साथ मर्ज करने और डिजाइनिंग में अन्य कमियों की तरफ ध्यान आकर्षित किया। सांसद राहुल कस्वा ने कहा कि अग्रसेन नगर ओवरब्रिज राज्य सरकार और रेलवे का साझा प्रोजेक्ट है। जनवरी के महीने में निरीक्षण के दौरान इस ओवरब्रिज में खामियों को लेकर जिले के अधिकारियों से चर्चा की थी। इसके बाद 18 फरवरी को जयपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव, अतिरिक्त सचिव और चीफ इंजीनियर के साथ इस ओवरब्रिज को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और इस दौरान तय हुआ था कि चीफ इंजीनियर खुद आकर चूरू साइट का विजिट करेंगे। इसी के तहत आज ये पूरी प्रक्रिया हुई। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि जब इतना बड़ा बजट जनता के हित में लग रहा है तो रोजमर्रा की समस्या बनने की बजाय आगामी लंबे समय तक जनता के लिए ये लाभदायक हो। देखिए जी, अब चूरू के अंदर जो अग्रसेन नगर का आरओबी बन रहा है, उस आरओबी के मैटर में मैंने पहले भी कुछ दिन पहले विजिट करी थी, तो मुझे उसमें बड़े फ्लॉज नज़र आए थे, कमियां बहुत थी। और मैं मानता हूं कि चूरू शहर की सबसे मेन रोड वही है। अगर उसके ऊपर ऐसे तरीके से कंस्ट्रक्शन काम कर दिया जाएगा तो शहरवासियों के लिए नासूर बनेगा। अधिकारियों से बात करने के बाद में मैं जयपुर जाके चीफ इंजीनियर से बात भी करी थी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी PWD से बात करी, सारी बातें इनको मैप के साथ समझाई हमने कि ये फ्लाईओवर को 4 लेन से 2 लेन पे एक जगह पे आपका 375 किलोमीटर की सर्विस लेन है। सारी कमियां बताने के बाद में तो उन्होंने हमारे पास में आज चीफ इंजीनियर जयपुर से आए हैं। एक मीटिंग करनी थी हमको कि हम साइट विजिट करवा दें उनको कि जिस डिज़ाइन के साथ में आप ये फ्लाईओवर बना रहे हो, ये पूरे चूरू शहर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। इसलिए हमने एक मीटिंग करी है, कलेक्टर साहब को समझाया है और एक नया प्रस्ताव दे रहे हैं। इसमें हमारे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जो चाहिए वो पंखा रोड से उस पुल के ऊपर हमारी डायरेक्ट एंट्री हो, तो वो एक रैंप बनेगा। दूसरा, रतन नगर वाले पुल के लिए भी सरकार ने 20 करोड़ रुपये दिए हैं उसको रिपेयर करने के लिए। अब पहले तक तो ये शिकायत थी कि वो रिपेयर हो नहीं सकता, अब वो रिपेयरिंग की पोजीशन पर आ रहे हैं। तो उस पुल को जो अभी अपना अग्रसेन नगर से पुल जा रहा है, उन दोनों को भी मर्ज कर दिया जाए तो सीधी कनेक्टिविटी मिल जाए। दोनों बातों पर अधिकारी सहमत हैं, अपना प्रपोजल बना के दे देंगे। फिर कलेक्टर महोदय अपना लेटर लिखेंगे तो हम कोशिश यही करेंगे कि हमारे को एक्स्ट्रा बजट मिले, हमें करीब 40-50 करोड़ रुपये और एक्स्ट्रा मिले तो हमारा ये दोनों कनेक्टिविटी प्रॉपरली हो जाए और चूरू शहरवासियों के लिए क्या कुछ फ़ायदा भी होगा। वरना पंखा से आने वाला ट्रैफिक शहर जो जयपुर जाना हो, वो पुल के साथ साथ नीचे लेफ्ट जाके फिर पुल के ऊपर चढ़ेगा, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक दिन की बात नहीं है, सालों साल के लिए पुल बनते हैं। हमने हमारी बात 2 बार मजबूती से रखी है और उम्मीद करते हैं कि सरकार इसके ऊपर जागृति लाके सही बजट सैंक्शन करे दे और ताकि ये चीज़ अच्छी बनकर निकल के आए। शास्त्री मार्केट रेलवे स्टेशन रोड पर वैन ने बाइक को मारी टक्कर, गांव खारिया के 2 युवक घायल। चूरू शहर के शास्त्री मार्केट रेलवे स्टेशन रोड पर बुधवार को एक वैन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गांव खारिया के 2 युवक घायल हो गए। घायलों को राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उनका उपचार शुरू किया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक गांव खारिया का 25 वर्षीय लोकेंद्र सिंह और 20 वर्षीय दिनेश अपनी बाइक पर जा रहे थे। तभी शास्त्री मार्केट में स्टेशन रोड पर एक वैन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। वैन ड्राइवर टक्कर मारकर मौके से वैन सहित फरार हो गया। घायलों को राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां दोनों का इलाज किया गया। क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है? या मुझे उनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। क्या बात कह रहे हो आप? लोग सर्टिफिकेट जनता ने दे चुका है। मैं मेरा काम करता हूँ, ज्ञान हो सकता है मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, वो कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे हूँ, ऐसी कोई खास बात नहीं है। शिक्षा उसी से आती है क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास जो डिग्री है बड़ी है, तो कोई खास बात नहीं है। जनता खुश है, मैं मेरे मुद्दे उठाता हूँ, मैं मेरे काम की बात करता हूँ और मैं फोकस्ड हूँ कि किसान मेरे क्षेत्र में कुछ भी काम हो उसको मॉनिटरिंग करी जाए। और मॉनिटरिंग की कमी है तो आज तो सुधर सकती हैं, कल सुधारने में बहुत जोर आएगा। और उसका सबसे बड़ा क्लासिक एग्जांपल अपना रतन नगर का आरओबी है। आज 15 साल से ट्रैफिक के लिए बंद पड़ा हुआ है, न कर पाएंगे तो
उन्होंने विधायक महोदय ने जो कुछ सोच समझ के कहा होगा तो मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।